भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की कहानी है बहुत पुरानी। श्री रामचंद्र जी को वनवास हो गया था। वो वनों में थे। लक्ष्मण जी उनके भाई भी थे और सीता जी भी थी। तो भाइयों एक साधु की कुटी में वे पहुंच गए। तो साधु कहने लगे उनसे, नको अच्छा एक बात बताओ, औरत ऐसी कौन सी बात छुपाती है जो अपने पति को भी नहीं बताती? तो सब चुप रह गए। कहने लगे आप महाराज जी आप ही इसका वर्णन करो। महाराज जी कहने लगे सुनो मैं बताता हूँ, एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा आपको। उन्होंने बात शुरू कर दी। एक राजा था, उसका कोई संतान नहीं थी। तो भाइयों वो राजा जो थे परेशान थे बहुत ज्यादा। पूजा पाठ करते थे, रोज घंटों घंटों भगवान का भजन करते। लेकिन ऐसा हुआ, समय की बात है, सपेरों का झुंड जा रहा था कहीं को। उन्हें रास्ते में एक साधु महाराज मिले। उन्होंने उन्हें एक पोटली दे दी, उनको बच्चे से आगे जाकर खोलना। उन्होंने वो पोटली खोली तो उसमें था 9 लख हार। उन्होंने सोची यार इसका हम क्या करेंगे, चलो राजा के महल में चलते हैं, राजा को देते हैं ये हार। तो वे राजा के जो निकट का राजा था उस राजा के महल में पहुंच के वहां राजा से कहा, राजा साहब हमारे पास एक बहुत सुंदर चीज आपके लिए, जो भी चीज बताओ। मेरा राजा साहब ये है 9 लख हार, इसे आप ले लो, हमारे किस काम का है। तो राजा साहब बड़े खुश हुए। उनकी रानी का बच्चा तो कोई हुआ नहीं था। उन्होंने सोची यार मैं रानी को भेंट करूँ, रानी खुश हो जाएगी। तो भाई वे जब अपनी सभा खत्म होगी उनकी, तो वे सभा बगल में पिटारा दे गए, चल दिए महल की तरफ राजा राजा साहब। तो भाई उन्होंने वहां जाकर आके जो खुला पिटारा रानी साहब को आया कि रानी साहब आप इस पिटारे को खोल गए। तो रानी साहब ने वो पिटारा खोला तो उन्होंने देखा उसमें एक सुंदर, बहुत सुंदर बच्चा, छोटा सा बच्चा है, बहुत सुंदर खिल रहा है। वो कहने लगी ये क्या? राजा साहब ने देखा, अरे ये तो इसमें तो हार था, ये तो बच्चा कैसा हो गया? तो उन्होंने, उनका बच्चा कोई था नहीं, उन्होंने सोची किसी को बताओ मत, अपना बच्चा बताओ इसे। उन्होंने बाहर मनाती करवा दी, भाई हमारा तो बेटा हुआ राजा साहब के। उसे पाला पोसा बड़े शौक से, वो ढाल ढाल बढ़ता गया, खेलता कूदता गया, बड़ा सुंदर बच्चा था वो। जब वो 21 साल का बच्चा हो गया तो राजा को सोची यार इसका कहीं ब्याह भी करना चाहिए। तो भाइयों राजा साहब जो थे उस बच्चे की फिक्र में होगी शादी की। तो एक राजा का पहले जो थे पंडित और नाई चलते थे रिश्ता लेके, कहीं से पंडित और नाई आ रहे थे रिश्ता लेके, तो वे उस राज्य में आ गए। कहने लगे राजा साहब आपका बेटा बताया नो कहाँ है। उन्होंने उसका वो रिश्ता चढ़ा दिया। समय गुजरा, समय शादी का आ गया। राजा साहब बारात लेकर पहुंच गए। तो भैया उससे बड़ी धूमधाम से राजकुमारी से शादी होगी लड़की की। वो राजकुमारी घर पर आ गई। तो भैया राजकुमारी बहुत सुंदर थी, हुक्म बज गया चारों तरफ, रहन सहन लगे। राजा साहब भी खुश रहे बहुत। राजा साहब बुजुर्ग हो गए, उन्होंने सोची यार अब जा बच्चों को जिम्मेदारी देते थे। उन्होंने लड़के को राजा बना दिया। तो अब इसका तिलक अभिषेक कर दिया। तो राजा अपने लड़का, वे बुजुर्ग हो गए, वे अपना राजा रानी महल में अपना आराम से दिन काटने लगे। तो भाई जब वो बच्चा हुआ था तो राजा रानी बात कर रहे थे, बचपन की बात, थोड़ी मैं फ्लैशबैक में चलता हूँ। तो एक जब इतनी काम करने वाली होती थी नौकरानी, उन्होंने सुन ली वो बात बच्चे की, बच्चा इनका नहीं है। तो औरतों के पेट में बात नहीं खपती चुगली करे बगैर। उन्होंने एक बुढ़िया ने कह दिया रानी से, राजकुमारी से, कि नुके तुम्हारा जो पति है वो इन राजा का लड़का नहीं है नुकोर,
उनको उससे पूछना आप, वो बता देगा सही। और कोई तो आदत हो, जब इसके दिमाग में कोई बात बैठे जब तक तसल्ली नहीं होती, जब तक पूरी खोज निकाल लेती। रोजी थी रानी, नवी रानी वो आसन पाठी लेकर पड़ गई। राजकुमार से कहने लगी, तुम बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है? कहला यही है। उनको नहीं, तुम तो ऐसे ऐसे आए थे पिटारे में। नुको रहने दे, मत पूछे। नुको नहीं, मुझे बताओ। रोज जिद करा वो, खाते बैठते हंसते लौटते पीटते वो, और बहुत उसी का एक ही बुरा। तो राजकुमार कहने लगा, रहने दे, तो पछताओगी? नुको नहीं। तो नुको चल। राजकुमार उसे लेके चल दिया रथ में बैठ के जंगलों में। वहां एक नदी बह रही थी, नदी में बढ़ गया वो। जब तगड़ी पानी में पहुंच गया, नुका बताऊं ना बताऊं? नुका बताओ। नुका मान जा, मैं वापिस आ रहा हूं। नुका नहीं, बताओगे मेरी बात पहले। राजकुमार उसका गला पानी, कंधे पानी चला गया। उनने फिर पूछा, नुका बताओ ना बताओ? नुका बताओ। फिर गला पानी चला गया। नुका मान जा, मत पूछ। नुका नहीं, बताना पड़ेगा। फिर ठुड्डी पानी आ गया। उनने कहा मान जा। नुका नहीं। वो राजकुमार जो था, जब बिल्कुल उसका सिर डूब गया, तो एकदम सांप का फण आ गया उसके सिर के ऊपर। खूंटी सी करके वो समुद्र में आलोप हो गया, जल में। राजकुमार ने देखा, रानी ने इधर उधर नजर दौड़ाई, वो दिखाई नहीं दिया। वो घबरा गई, उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। महलों में आ गई, वहां भगदड़ मच गई। राजा साहब राजकुमार डूब गया, डूब गया, डूब गया। राजा ने वहां हजारों सेना भेज दी, जाल गिरवाया, खूब छानबीन करी, उसका राजकुमार का कहीं पता नहीं लगा। तो भाइयों, राजकुमारी का, उसका रानी जो थी वो नबी, उसका बुरान हो गया। वो तो पति के वियोग में लग गई कि मुझे तो पता काटना जरूर इसका। तो उन्हें मनाती करवा दी कि मुझे जो नई नई कहानी सुनाओ, जो अच्छी कहानी लगेगी उसे इनाम दूंगी। कोई आकर कैसा किस्सा बताओ, कोई कैसा किस्सा बताओ, वो सुनती ना, मजा नहीं आया। एक दिन एक जो था पंडित जी जो थे, जंगल में जा रहे थे घूमने। उसे वापसी लौटने में रात होगी, बनों में आ रहे थे। पहले बन होते थे, खेती बाड़ी इतनी कहाँ होती। तो भाइयों, वहां एक पीपल का पेड़ था, वो उस पर चढ़ के बैठ गया बेचारा। ऊपर डरिया नुका, नीचे थे जंगली जानवर खा जाएंगे। तो वो टहने में चिपक रहा था। उनने देखा वहां से ढोल ढपक, पहले झाड़ू लगाने वाला आया, मशक से पानी छिड़कने वाला आया, ढोल ढपकने बजे। फिर वहां सभा इकट्ठी होगी, तो उन्होंने देखा, वो डर गया। वे आधे सांप नाग, आधे आदमी, इंसानी रूप उनका, आदमी को सब गई। तो वहां राजा साहब थे, वे वो बात चली थी रिश्ते की उसकी। तो राजा का जो लड़का था वो उदास, वो कुछ नहीं बोल रहा। पंचायत कैंसिल होगी, नो चलो अगले पंचायत में फाइनल कराएंगे। वो लड़का जो था पीपल के पीछे नीचे आकर बैठ के आकर रोया खूब, फिर चला गया। तो उस पंडित जी ने जाकर बात बताई रानी को, राजकुमारी को। नुको ऐसा ऐसा बात है। उसे बात जमी कुछ। उसने कहा, नुको अच्छा। नुको तो चलो मेरे साथ, मुझे ले चलो वहीं से उसी जगह। तो भाइयों, वो अगले दिन पंडित जी, यार वो राजकुमारी जो थी रानी चली गई, वहीं पेड़ पे बैठ गए। सारी रात बीत गई, वहां कोई सभा नहीं हुई। फिर उन्हें दिन तारीख का हिसाब लगाया कि कौन से दिन थी, कौन सी तारीख थी। उन्होंने सोची, तो पूर्णिमा का दिन था। तो अगले महीने की पूर्णिमा को भी फिर आए। तो वहाँ वही मशक से पानी छिटक रहा, कोई वहाँ टेंट लगा रहा आसमान में, मतलब वहाँ पूरी सभा वही जुड़ा काम। तो वो रानी वहीं बैठ गई और वो पंडित जी बैठ गए। जैसे वो राजकुमार नीचे आया, पेड़ के नीचे बैठ कर रोया, तो रानी नीचे उतर कर कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी वो हूँ रानी। वो नीचे से वो नाग था, ऊपर से था मुंह उसका आदमी वाला। और वो डरी, नुको तुम यहाँ चली जाए, और वो नुको तुम मेरे पति हो, मैं नहीं जा सकती। उन्होंने कहा, यार नुको तो मेरी तो शादी की बात चल रही है, नुको तो मेरी शादी तो मेरी तुम जाओगी, तो नुको अगली सभा में आइए तू। अरे ऐसा करिए, मेरी जो कुर्सी के नीचे छुप जाइए और एन वक्त पे लिख दीजिए, तो अपनी बात रखिए पंचायत में। भैया फिर समय गुजर गया। वो जो थी रानी राजकुमारी, अगली पूर्णिमा फिर वहीं पहुंच गई। जब पंचायत शुरू हुई, तो उनकी वो जो स्टेज था उसके नीचे पड़ गई। जब उसके रिश्ते की बात होने लगी वहाँ, वो बाहर निकल के आई, मेकअप में गई थी। उन्होंने कहा, दुआ सलाम करी, ना हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, जी मैं इसकी रानी हूँ।
मेरा ऐसा शादी हुई थी, ये वहाँ का राजकुमार था और उनको ऐसा ऐसा है, अब इनकी शादी नहीं हो सकती, मैं इनकी रानी हूँ। उसका जो पिता था वो नाग देवता, उसने उस सब चिन्ह को जी हाँ मैं ऐसे ऐसा वहाँ था और इस कारण से मैं वापस आया यहाँ से। तो उस राजा को, नाग राजा को बड़ा बड़ा गुस्सा आया। उनने जो था उसे धमकाया। उसने कहा अच्छा एक काम करो, तुम जाओ वापस, पहले वो योनि पूरी कर हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी, जब वो योनि पूरी होगी तब इस योनि में आना, मानुष योनि में जाओ तुम। तो भाई वो फिर मानुष योनि में आ गया, राजकुमारी के को ले गए वहीं से अपने राज में आ गया। राजा को पता लगा भाई तेरा लड़का आ गया, वो बड़ा खुशी पड़े, उनने असर पे बांटी जनता को। तो भाइयों इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या सबक मिला, क्या इसका उत्तर मिला कहानी का, आप अंदाजा करके बताओ, कमेंट में जरूर बताना क्या इससे क्या मिला आपको। भाई ये वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार।